हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल बेमेतरा में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत हमारे पास ऐसे कमेंट्स आए थे वेली भाइयों का कि उन लोग को सीएससी से आईआरसीटीसी का टिकट बनाना है, ट्रेन का टिकट बनाना है, तो रेलवे का टिकट बनाना कैसे है, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बनाएंगे। बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम सीएससी पोर्टल में। ये है हमारा सीएससी पोर्टल का, हमने लॉगिन कर लिया। डैशबोर्ड में जाएंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे सीएससी सफ़र। देखिए जैसे ही सीएससी सफ़र हम सर्च करेंगे, यहाँ दो ऑप्शन आएगा, इन ट्रैवल। ये देखिए, ये AIR लिखा है, वो एयर के लिए है। एयर मतलब सब समझ गए? हाँ, वही है जो आप समझ गए। ये है फ्लाइट टिकट के लिए। एयर मतलब फ़्लाइट, ठीक है। जिसको एरोप्लेन का टिकट बनाना है वो एयर में क्लिक करेगा, और जिनको बनाना है रेल का टिकट, ट्रेन का टिकट बनाना है, वो IRCTC में क्लिक करेगा। तो यहाँ हम जैसे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे पास एक पेज ओपन होता है। तो हमने क्या है, लॉगिन कर लिया है, तो ये डायरेक्ट ओपन हो गया। यहाँ से आप लॉगिन का ऑप्शन आएगा। ये ऐड है, ऐड बार बार सामने में आता है। ये क्या लिखा है इसको भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। देखिए इंडियन रेलवे का जो रूल्स और रेगुलेशंस के तहत हर एक बंदे का एजेंट आईडी में हो चाहे पर्सनल आईडी में हो, सिर्फ एक ही जगह एक ही आईडी में उनका आधार कार्ड KYC होगा। तो काफ़ी वेली ऐसे भी हैं कि दूसरी कंपनी में या तो अपना पर्सनल आईडी में KYC कर दिए हैं, उसकी वजह से उनका एजेंट आईडी एक्टिव नहीं हो पा रहा है। तो उसका तो फ़िलहाल कोई अभी सॉल्यूशन नहीं है। अगर किसी ने नहीं किया है KYC, तो वो दूसरे पर्सनल आईडी में या दूसरी कंपनी में KYC ना करें। अगर आपको CSC के साथ काम करना है तो CSC सबसे ज़्यादा एफर्ड है, सबसे ईजी है, बहुत ही आसान है, और सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा कमीशन है, क्योंकि इसमें AMC चार्ज वाला सिस्टम है ना, एनुअल मेंटेनेंस सर्विस चार्ज, जिसमें आपको प्रीमियम सर्विस और डायमंड सर्विस दो टाइप का समझ लीजिए। एक 1000 रुपये सालाना और एक 2000 रुपये सालाना। इसमें आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है, वो तो हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम ये टिकट कैसे करना है इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है ID पासवर्ड रहेगा। तो ID पासवर्ड डालने के बाद ये हो गया, ये आपका टिकट का बनाने का पोर्टल है। देखिए यहाँ से कहीं नहीं जाना है, अवर सर्विस में क्लिक करेंगे, ट्रेन में क्लिक करेंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, हो चुका है तो आप बुकिंग में क्लिक करेंगे। देखिए ये इस तरह से डैशबोर्ड आएगा। यहाँ हमको सर्च करना है, जैसे हम एग्जांपल सर्च कर लेते हैं। हमको दिल्ली से अजमेर जाना है, तो हम क्या करेंगे, दिल्ली। अब दिल्ली हम सर्च किए तो देखिए इतना सारा दिल्ली आ गया, क्योंकि भाइयों दिल्ली का इतना सारा स्टेशन है, सभी स्टेशन को वो रेकमेंड कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको कौन सी स्टेशन को, ये जो दिखा रहे हैं ये स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। आपको जिस रेलवे स्टेशन से टिकट बनाना है, जहाँ से पैसेंजर निकलेगा, ये वहाँ से ये वो सेलेक्ट करना है। जैसे दिल्ली में क्या है, सबसे ज़्यादा जो चलने वाला है वो निज़ामुद्दीन, तो उसको बोलते हैं NZM, शॉर्ट में नाम है इसका। ये देखिए माइनस के बाद जो कोड लिखा रहता है ना, ये आप धीरे धीरे क्या काम करते जाएंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, हम यहाँ जहाँ से निकलना है वो स्टेशन सेलेक्ट कर लेंगे। हमको जैसे जाना है अजमेर, तो हम यहाँ लिखते हैं अजमेर। देखिए अजमेर जंक्शन आ गया, इसका कोड है AIIALL, ठीक है। तो ये हो गया अजमेर का। और हमको कब जाना है, जैसे हमको जाना है नेक्स्ट, जिस डेट में जाना है उस डेट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमको जाना है अक्टूबर में 10 तारीख को। यहाँ से सर्च करेंगे, फाइन ट्रेन करेंगे। जैसे ही हम फाइन ट्रेन करेंगे, देखिए ये सारा दिख रहा है। देखिए ध्यान देंगे, ट्रेन का जो समय है वो 24 घंटे का रहता है। तो कई बार आप टिकट बनाते समय कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर वो 12 बजे तक दिखा रहा है, 12:59 तक जो दिखा रहा है टाइमिंग, मतलब वो दिन का है। जैसे 13 बजा मतलब वो 1 बज गया। अब इधर से 24 घंटे का जो टाइमिंग होता है वो इस तरह से काउंटिंग होगा। जैसे ये 23:41 लिखा है, ये मतलब क्या है, हाँ 11:41, मतलब रात को। 23:41 मतलब रात को 11:41, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें 24 घंटे का गेम है। 12 बजे के बाद अगर 13 से आगे दिखा रहे हो मतलब वो 1 बजे के बाद का काउंटिंग होगा, वो PM हो गया समझ लीजिए, ठीक है। 13, 14, 15 इस तरह से वो PM है, और उससे पहले का जो है वो AM टाइमिंग है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले ये सारा दिखा रहा है, देख लीजिए। इसमें क्या है, जैसे स्लीपर SL जो लिखा है वो स्लीपर कोच है, जो सबसे सस्ता होता है। इसमें नाम भी लिखा है, देखो SL स्लीपर कोच। 3E मतलब ये थर्ड AC और स्लीपर के बीच का मीडियम वाला थर्ड AC है, ठीक है। 3E बोलते हैं इसको, इकोनॉमी AC है ये, थर्ड AC इकोनॉमी टायर। उसके बाद उसके ऊपर आता है थर्ड AC टायर, ये उससे महंगा होता है। फिर ये सेकंड AC, इससे भी ऊपर होता है। जैसे इसमें नीचे वाले में देखिए 430 वाले में, इसमें 4 कैटेगरी दिख रहे हैं। तो 4 कैटेगरी कैसे, स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC, फर्स्ट AC। ओके, तो जैसे जैसे कैटेगरी आप बढ़ते जाएंगे VIP कैटेगरी में, वैसे वैसे रेट बढ़ते जाएगा। अब आगे चलते हैं। जैसे कई ट्रेनों में आपको आएगा 2S,
जैसे इस रूट में है क्या, हम अभी तो इस रूट में कोई 2S वाला सिस्टम तो नहीं दिख रहा है, बाकी ऐसा कई ट्रेन रहेगा उसमें CCEC ऐसा लिखा रहता है, उसको बोलते हैं चेयर वाला, जैसे बस में होता है उस तरह से सिस्टम। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं स्लीपर में क्लिक करेंगे। देखिए ये पूरा लिखा है WL रेड में है, मतलब वो हाउसफुल हो चुका है। हम दूसरे में देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ दिखा रहा है 12 अक्टूबर को अवेलेबल। तो जैसे ये ग्रीन वाला अवेलेबल दिखाएगा तभी आपको टिकट बनाना है, वेटिंग में टिकट नहीं बनाना है, ध्यान दीजिएगा, आपको वेटिंग टिकट नहीं बनाना है। अगर बना रहे हैं तो कस्टमर को बता दीजिए कि रिस्क है, क्लियर होगा तो ठीक है टिकट कंफर्म हो जाएगा, वरना ये वेटिंग ही रहेगा। इसके लिए हम और दूसरी लंबी वीडियो बनाएंगे पूरे डिटेल में, वेटिंग कंफर्म कैसे होगा, क्या होगा। फिलहाल हम टिकट कैसे बनाना है ये थोड़ा सा समझते हैं। तो ये कंफर्म टिकट वाला जैसे हमको चाहिए, ये दूसरा टिकट चाहिए, देख लेते हैं हम। ये देखिए आज की डेट में 10 अक्टूबर को ये 11:50 वाला खाली दिखा रहा है। ये दिल्ली से अजमेर, ये देखिए कहाँ से निकलेगी, अजमेर। अब यहाँ हम बुक नाउ में क्लिक करेंगे। बुक नाउ में क्लिक कर रहे हैं तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, हमने निजामुद्दीन से सर्च किया था, निजामुद्दीन से अजमेर, लेकिन जो गाड़ी है वो दिल्ली से निकलेगी, निजामुद्दीन स्टेशन से नहीं निकलेगी। तो ये ग्राहक को बता देना है वो निजामुद्दीन से बैठेगा कि दिल्ली से बैठेगा। ये दिल्ली स्टेशन से बैठेगा अजमेर के लिए। यस आपको बनाना है तो यस करेंगे, नहीं बनाना है तो नो कर दीजिए। फिर क्या करना है, सिंपल यहाँ कस्टमर का नंबर डाल दीजिए, कोई भी रैंडमली, ये डाल दिया मैंने। और जैसे ही नंबर डालेंगे, अगर वो कस्टमर आपके पास और पहले टिकट बनवाया है तो उसका कुछ बायोडाटा आएगा, जैसे ये इसमें आ रहा है कि इन्होंने टिकट बनवाया था, उसको सेलेक्ट करिए, आगे बढ़िए, रिपीट कर रहे हो तो। नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ एक टिकट में 6 पैसेंजर का टिकट बनता है, 6 नॉर्मल टिकट में 6 पैसेंजर, तत्काल टिकट में 4 पैसेंजर। ओके, तो 6 पैसेंजर का आप यहाँ पूरा नाम लिखेंगे, जैसे हम एक ही पैसेंजर का फिलहाल कर रहे हैं। यहाँ नाम लिखेंगे, उम्र डालेंगे, मेल फीमेल, कंट्री वही रहेगा। ये बर्थ है, आपको कौन सा बर्थ चाहिए, लोअर मिडिल अपर बर्थ, साइड लोअर साइड अपर, ये 5 बर्थ होता है, ठीक है। अपर बर्थ, मिडिल बर्थ, लोअर बर्थ, साइड लोअर, साइड अपर। तो इस तरह से कोई भी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ से अगर आपको अपग्रेड वाला सिस्टम चाहिए तो टिक करेंगे, नहीं करना है तो रहने दीजिए। आपको कंफर्म सीट चाहिए तो यहाँ से कंफर्म करेंगे अलग अलग सिस्टम में। और यहाँ से बुक, अगर कोई जैसे 6 से ज़्यादा कैंडिडेट है तो आपको सभी का बर्थ सेम चाहिए, सेम कोच चाहिए, सेम डब्बा चाहिए। जैसे किसी को मिला है S5 तो इसको भी S5 देना है 7वें 8वें नंबर में जो है। जैसे 12 लोग हैं तो 6 का 2 पेयर बनेगा, तो इनका भी S4 ही चाहिए मेरे को। तो यहाँ से ऐसे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से पेमेंट कर देंगे। देखिए ये पूरा दिख रहा है डिटेल, ये पूरा चार्जेस ऐड होके इतना पेमेंट करना है। इस तरह से अपना ID पासवर्ड डाल के ये पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप आगे बढ़िए। ये देखिए ये ओपन हो जाएगा, इधर से ये पासवर्ड डालेंगे, वैलिडेट होगा। इस तरह से आपका टिकट बनेगा। आगे हम और पार्ट्स बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।